ये सवाल देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पिछली बोर्ड परीक्षाओं में 5 सालों में 3 से 4 बार आ चुका है। देखने में लग रहा है कितना बड़ा सवाल होगा, लेकिन मैं इस सवाल को करने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। तो ये हमारी टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हमारी जो 50 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पहला सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला सवाल हमें बोला है, उसमें बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 2√2 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन बनाना है, इस ठोस का आयतन बताना हमें। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चित्र देखो ध्यान से। उन्होंने बोला है एक ठोस अर्धगोले पे खड़े शंकु के आकार का है। तो पहले अर्धगोला बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा अर्धगोला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोले पे खड़े शंकु के आकार का ठोस है, तो इस पे एक शंकु को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। एक ठोस है जो अर्धगोले पे खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 2 सेंटीमीटर। यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही तो होगी। तो ये केंद्र हो गया हमारा, और इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये चीज कितनी है 2 सेंटीमीटर 2। ठीक है, उन्होंने बोला है शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 2√2। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी है 2√2, 2√2। ठीक है, इस ठोस का हमें आयतन बताना है। तो सवाल देखो, देखने में लग रहा है कितना बड़ा होगा, कितना कठिन होगा। बहुत ही आसान सवाल है, चलो करते हैं। तो ठोस का आयतन बताना है। ठोस किन दो चीजों से मिला है, अर्धगोले से और शंकु से। ठीक है, तो ठोस का आयतन ये तो बताना है हमें। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन किन दो चीज में मिलकर बना है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला हमारा जो दिया है उसका आयतन कितना होता है 2/3, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, हमें जो शंकु का आयतन निकालना है उसमें एच की आवश्यकता है। हमें एच पता है या नहीं पता है, हमें जो पता है तिर्यक ऊंचाई पता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो पहले तो हम एच निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो एच कैसे निकलेगी, शंकु की एच होती है ये चीज ऊंचाई। ठीक है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो एच क्या होगा, तो सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मुझे पता है, आर स्क्वायर मुझे पता है। ठीक है, एल की वैल्यू आर की वैल्यू मुझे पता है, एच पता करना है। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर को मैंने इधर ले आया, एल स्क्वायर को उधर भेज दिया। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने आर स्क्वायर को इधर भेज दिया है। तो एच स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता हो तुम्हें। तो यहां से हम एच की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो एच स्क्वायर बराबर एल कितना है मेरा 2√2, 2√2 का वर्ग, माइनस आर कितना है मेरा, आर मेरा 2 का वर्ग। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, इस √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4। तो ये काय की वैल्यू आई एच स्क्वायर की, कितनी 8 में 4 गया 4। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का रूट कर दो 2, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसकी आवश्यकता हमें यहां पड़ेगी। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो 1/3, अच्छा एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे मानों को रख देंगे। जो सवाल हमारा क्या हो जाएगा बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था इस सवाल को आसान करने का क्या तरीका है, जो कॉमन आ रहा है उसको पहले बाहर निकाल लो। हमने देखा 1/3, यहाँ पे क्या है 2/3, यानी बटे में से 3 बाहर आ जाएगा। पाई यहाँ पे भी, पाई यहाँ पे भी है, पाई बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर आर क्यूब, आर तो दोनों के लिए सेम है, तो मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया कॉमन। तो हमारा इधर क्या बचा एच प्लस, यहां देखो 1/3 चला गया, 2 बचा ये 2। ठीक है, और आर क्यूब में से मैंने आर स्क्वायर बाहर ले लिया था, क्या बचा आर।
दोबारा समझते हैं इस चीज को, सही है। देखो मैंने क्या करा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें से मैंने कॉमन लिया है, जो दोनों में उपलब्ध था वो बाहर निकाल लिया। 1/3 इधर देखो, 2/3 है तो बटे 3, तो 1/3 पूरे में से बाहर आ गया। पाई इधर भी था, पाई इधर भी था, पाई बाहर आ गया। आर स्क्वायर इधर भी था और आर की पावर 3 ये भी है, इसमें से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया। तो इसमें क्या बचा, देखो इतना तो बाहर चला गया, केवल बचा एच, वो लिख दिया मैंने। इसमें क्या बचा, मैंने 2 को बाहर लिया क्या, नहीं, तो 2 बच गया, और आर की पावर 2 बाहर लिया था तो 1 आर बच गया, वो लिख दिया। ठीक है, आप सवाल कर लेते, हो गया आंसर हमारा। देखो 1/3 पाई का मान रख दो 3.14, 3.14। आर स्क्वायर का मान कितना, हमने आर अभी हमें पता था, वो तो आर का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग 4। ठीक है, अंदर देखो एच का मान कितना है 2 प्लस 2r, 2r मतलब 2 और 2 2r है यानी 4, ये भी 4 हो गया। सॉल्व कर लो, 1/3 3.14 इंटू 4 इंटू ये कितना हो गया 2 और 4 6, इसको काट दो 3 2 या 6। ठीक है, 3 2 या 6। अब ये कितना हो गया 8 हो गया, 4 दूनी 8, इसकी गुणा कर दो, आंसर हमारा 8 चौक 32, 3 बचा, 8 1 8 9 10 11, 1 बचा, 8 3 24 और 1 25। ये क्या आ गया हमारा आयतन, आयतन क्या में होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सब बेमाएं सेंटीमीटर में दी थी, सही है, सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो हमें दिया हुआ है उसमें बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोला है, तो बोला है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर उनके योग। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो हमें बताया क्या, माना 2 अंकों की, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या को मैं मान ले रहा हूं, इसको लिखने का तरीका होता है 10x प्लस y, जहां पे इकाई का अंक क्या है y है और दहाई का अंक क्या है x है। जो दहाई का अंक मैंने माना है उसमें 10 से गुणा करेंगे, लिखने का तरीका होता है 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका समझ लो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 23, तो 23 को तुम कैसे तोड़ोगे, यही तो तोड़ोगे 20 प्लस 3, इकाई का अंक ऐसे ही दहाई के अंक में 10 से गुणा करके लिख दी, तो वही चीज है। तो हमारा 2 अंकों की संख्या है उसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है x है, ये लिखने का तरीका होता है। तो 2 अंकों की संख्या क्या हुई 10x प्लस y, और इसके अंकों को पलट दें तो संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी। अब अंकों को मैंने पलट दिया है, जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक बन गया, जो दहाई का अंक था वो इकाई का अंक बन गया, तो बस इसको ही पलट दो। अब मेरा क्या हो जाएगा y जो x मेरा दहाई का अंक था वो बन जाएगा इकाई का अंक, और जो दहाई इकाई का अंक था वो दहाई का अंक, बस 10y, तो 10y प्लस x, इसको साफ करके अच्छे लिख देता हूँ 10y प्लस x, 10y प्लस x। उन्होंने बोला है 2 अंकों की संख्या और उनको उनके अंकों के पलटने पर जो बनी संख्या उनका योग जो है 88 है। तो प्रश्नानुसार देखो ध्यान देखना 10x प्लस y प्लस इसको जोड़ दो 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है 88, ये तो बोला है। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं 10x और x कितना हो गया 11x, ठीक है, और y और 10y कितना हो गया 11y,
बराबर 88। ठीक है, 11 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x प्लस वाई बराबर 88। 11 से इसको काट दो, 11 से जब कटेगा 88 तो 8 बारी तो जाएगा, 11 8 88। तो यहां से मेरी पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, अब सवाल में एक चीज और बोली है, सवाल में बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 4 है। संख्या के अंकों का अंतर, जो दो अंकों की संख्या थी उनके अंकों का अंतर, यहाँ पे देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर जो है यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ये हमारी समीकरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो दो अंकों की जो संख्या है हमारी उनके अंकों का अंतर क्या है, 4 है। तो समीकरण ये हमारी 1 थी और ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सवाल आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। इनको जोड़ दिया मैंने दोनों समीकरण को, तो y प्लस का था y माइनस का था, कट गया, ये कितना हो गया 2x बराबर 12, ये कट गया 2 से 6 बार, नहीं x बराबर कितना आ गया 6। x बराबर कितना आ गया 6। x का मान किसी भी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे हमारी समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो हमारा y का मान मिल जाएगा। इसमें रखते हैं, देखो तो x का मान कितना है 6, इसमें रख देते हैं प्लस वाली में, x का मान कितना है 6 प्लस y बराबर 8, तो y का मान कितना आ गया 6, उधर जाके घट जाएगा 2, तो x का मान 6 आ गया, y का मान 2 आ गया, तो हमारी संख्या क्या होगी, तब हमारी संख्या क्या होगी, हमें हमारी संख्या तो बतानी थी, तब संख्या क्या हो गई, संख्या क्या हो गई, इकाई का अंक क्या माना था मैंने, इकाई का अंक माना था बाई, तो इसको इधर लिख लो, और दहाई का अंक क्या माना था मैंने, x, इधर लिख लो, तो 62 हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, आसान सवाल था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो हमें दिया है, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, दो बिंदु दिए हैं ए और बी, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करें। इसमें का मैं एक सवाल आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, इस सवाल दोबारा करते हैं। सवाल बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो पहले तो हम सवाल को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान समझो। एक बिंदु है ए, सही है, इस बिंदु के निर्देशांक दिए हमें 3,4, 3,4, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है बी, उसके निर्देशांक दिए हमें -2, -1, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जो विभाजक बिंदु है, वो इन दोनों को 3:2 में, 3:2 ही तो दिया है, 3:2 में विभाजित करता है। विभाजक बिंदु जो है 3:2 में इनको विभाजित करता है। तो इस विभाजक बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। तो जो विभाजक बिंदु है इसके निर्देशांक मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम मानेंगे x और y है। विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x और y, और जो हमारे मूल बिंदु दिए हुए हैं, जो हमारे बिंदु दिए हुए हैं जिनको ये विभाजित कर रहा है, उसको हम क्या मानते हैं, x1 और y1। ये क्या हो गया x2 और y2, ठीक है। तो हमें इन दो बिंदुओं को, जो इसको विभाजित कर रहा है 3 और 2 में, इसके निर्देशांक बताने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। अच्छा, जिसमें विभाजित कर रहा है 3:2 में, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है m1, ये क्या होता है हमारा m2। हो गया सवाल, देखो कितना आसान है, बस सूत्र याद रखना है तुम्हें। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। उसी प्रकार बाई का मान निकालना है मुझे, बाई का भी तो चाहिए, तो बाई बराबर इधर लिख लो,
y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 है आसान। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं विभाजक बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सवाल इसमें के ज्यादातर आते ही आते हैं इसमें के, ठीक है। हर हर बार बोर्ड परीक्षा में इसमें का सवाल जरूर आता ही आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया देखो, x बराबर m1 मेरा क्या है 3, तो 3 गुणा x2 क्या है मेरा, x2 देखो x2 कितना -2 प्लस m2 कितना है, m2 मेरा 2 गुणा x1 कितना है, x1 3 अपॉन m1 प्लस m2 नीचे होता है m1 प्लस m2, ये कितना हो गया 5। तो ध्यान से देखो 3 गुणा -2 -6 हो गया, 2 गुणा 3 ये क्या हो गया 6 हो गया। तो -6 प्लस 6 अपॉन कितना है 5 है। तो -6 से +6 कट गया, x का मान कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। ऐसे ही सॉल्व करो, y का मान निकालना है, y बराबर m1 कितना है मेरा 3, y2 कितना है -1, m2 कितना है m2 2, y1 कितना है y1 4 अपॉन m1 प्लस m2 वही बनेगा 5 हमारा, ठीक है। ध्यान से देखो 3 एकम 3 -3 प्लस 2 चौक 8 अपॉन में क्या है 5, -3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, 5 बटे 5, 5 से 5 कट गया 1 आ गया। तो ये क्या का मान आया y का, y बराबर 1। तो हमारे इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 0,1, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर। समझ में आया, कितना आसान सवाल था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही सिद्ध करने वाला, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। सवाल है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, सवाल में दिया है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर में दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हमें ये सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में कैसी बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइडों को मैं लेके चलता हूं, अगर दोनों साइडें बराबर आ गई हमारी प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा, इसके अपॉन में भी इसके अपॉन में भी मैंने अलग अलग लिख दिया, बस कुछ किया थोड़ी है, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देखा 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके विपरीत से गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा जो था, 1 माइनस कॉस थीटा जो था, इसके साथ गुणा कर दो ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा की नीचे, गुणा कर दी मैंने। अब देखो इसको इधर सॉल्व कर ले रहा हूं पहले, साइन स्क्वायर थीटा की गुणा 1 में ऊपर से गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की गुणा कॉस थीटा में, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो, सेक थीटा कट गया ये इधर, और ये 1 माइनस सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस ये कट गया कितना बचा 1, इधर तो हमारा सॉल्व हो गया, यानी इस तरफ भी हमें यही लाना है, कॉस थीटा प्लस 1 लेके आना। देखो कैसे आएगा, देखो इधर लिख दो कॉस थीटा प्लस 1, इधर देखो कैसे आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा, अंदर गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, सॉरी गुणा नहीं करोगे एक लाइन बच जाएगी हमारी, इसको ऐसे ही रहने दो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये पिछले सवाल में बता चुका हूं तुम्हें क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, मेरा इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, इधर क्या बचा कॉस थीटा प्लस 1, एक ही बात तो है, आगे पीछे लिखा हुआ है तो हमारा सिद्ध हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, प्रूव्ड। आसान सवाल है ना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं। सवाल में बोला है, नेक्स्ट सवाल में बोला है कि x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच दूरी जो है वो 5 है, यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। यानी यहाँ पे देखो x, कितना है 2, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है जिसमें 6, 5, इनकी बीच की दूरी कितनी है 5, बीच की दूरी कितनी दी हुई है 5। तो हमें ये बताना है ये x का मान कितना होगा, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अभी फटाक से आंसर आ जाएगा। दूरी कितनी दी हुई 5, 5 लिख दो। y2 y1 x2 का x1, ये क्या होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, ये हमारा क्या होता है x1, ये हमारा y1, ये हमारा क्या होता है x2, ये हमारा क्या होता है y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1, तो 5 में से 2 को हटा दो, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 हाँ 6 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है तुम्हें, इस अंडर रूट को, इस पूरे रूट को मैं कैसे हटाऊंगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट गया तो ये कितना हो गया, ये रूट हट गया, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 9 इधर आ गया, ठीक है, इस तरफ कर देते हैं, 9 इधर आ गया, एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे भी, 9 इधर आ गया, ये बचा 16 बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इधर आ जाओ, 6 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दो, 6 का स्क्वायर 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12x बराबर कौन था 16, तो इधर लिख दो 16। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 16 को इधर ले आएंगे तो ढंग से कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ये पहले लिख लो माइनस 12x, और 16 जब 36 के पास आएगा घट ही तो जाएगा, तो 36 में 16 का कितना बचेगा 20, वो भी आएगा प्लस का, तो 20 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, अब 12 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 12 है और गुणा करने पे 20 है, दिख रहा है 20 एकम 20, तो ऐसे कौन सा नंबर होता है, सिंपल सा है 10 और 2, 10 दूनी 20 और 10 में से 2, 10 को 2 में जोड़ेंगे तो 12। तो देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस में 12 लिख सकता हूँ 10x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा 12x ही तो बनेगा, और 10 दूनी 20 भी होता है। फैक्टर याद, फैक्टर तो आते होंगे 9th की चीजें, तो 6th 7th क्लास की चीज है। x को कॉमन ले लेंगे x माइनस 10, 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 10, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है देखो, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 10 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे मुझे x के 2 मान मिले, इसको 0 से कंपेयर किया तो x बराबर 10, इसको 0 से कंपेयर किया तो x बराबर 2, यानी हमारे x के 2 मान है। x के कितने मान है 2, एक तो हमारा 2 है और एक क्या है 10। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, x बराबर क्या आ जाएगा 2 अथवा 10। समझ में आया। ये आज की वीडियो के हमारे 5 सवाल थे, बेहतरीन 5 सवाल, जिसमें पहला सवाल मैंने तुम्हें बताया कि देखने में कितना डरावना था, कितना आपको लग रहा था कितना लेंथी होगा, उसको मैंने आपको करने का तरीका बताया कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे के जो 4 सवाल थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहा हूँ मैं, जो पिछले वर्षों में मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है अपने बोर्ड परीक्षाओं में तो हमारी ये पूरी
50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को पूरा से पूरा देखें। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी वो भी देखें, तो आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।